हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 13 फरवरी और हम 13 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गाँव योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गाँव योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये किए ओडिशा राज्य ने। किसने की है? ओडिशा राज्य ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने यहाँ जिले के जानकिया में ग्रामीण ओडिशा के विकास के लिए सरकार द्वारा पुनः ब्रांड की गई योजना विकसित गांव विकसित ओडिशा का शुभारंभ किया है। इस योजना का शुभारंभ एक कार्यक्रम में किया गया जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रवि नारायण नाइक और खोर्धा विधायक प्रशांत जगदेव, भुवनेश्वर एकमरा विधायक बाबू सिंह और कलेक्टर चंचल राणा की मौजूदगी में इस योजना का शुरू किया गया। और कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री कहा, इसमें राजनीति और विकास को अलग अलग रखने की जरूरत है। विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना के तहत प्रत्येक गांव का 5 साल के भीतर विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया प्रयागराज के अंदर। कहाँ किया गया है? प्रयागराज के अंदर। पक्षियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक सेक्टर 25 अरेल में किया जाएगा। डीएफओ अरविंद यादव ने के अनुसार इसमें पक्षी महोत्सव का आयोजन पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण के लिए किया जाता है। पक्षी महोत्सव के दौरान पक्षियों के संरक्षण और विकास की योजना बनाई जाती है और इस महोत्सव के दौरान पक्षियों को एक देश से दूसरे देश में जाने पर उस संबंध में जानकारी भी साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत पूरे देश में 1300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 8 फरवरी से यह अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस न्याय मुख्यालय में एक कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस ऑपरेशन में सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस मुख्यालय में एक कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा जहां से फोर्स के प्रतिनिधि देश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? यह हाल ही मनाया गया 10 फरवरी को। कब मनाया गया? 10 फरवरी को। ये दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है ताकि कृमि मुक्ति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और मुख्य रूप से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी बच्चों और किशोरों में मृदा संचरित कृमि के प्रसार को कम करना और जिसे आमतौर पर परजीवी आंतों के कीड़े के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत 2015 में की गई थी और ये एक ही दिन में क्रियान्वित किए जाने वाले सबसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक है, जो हर साल 2 एंटीडो दौरों के माध्यम से करोड़ों बच्चों और किशोरों तक पहुंचता है। ये दिवस भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाना है। कृमि मुक्त अभियान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है ताकि उनके समग्र स्वास्थ्य पोषण की स्थिति, शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर
HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया है इसका? कर दिया है यशस। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? यशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने सोमवार को कहा कि उसके मुख्य जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर यशस कर दिया है। विमान के पूरे आवरण में प्रस्थान विशेषताओं और स्पिन प्रतिरोध को हल करने के व्यापक संसाधनों के बारे में ये नाम बदला गया है। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने यहाँ चल रहे एरो इंडिया 2025 में HAL के CMD DK सुनील, HAL के CMD DK सुनील और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस नए नाम का अनावरण किया गया है। सुनील ने कहा है कि बेसलाइन इंटरमीडिएट प्रशिक्षण प्लेटफॉर्मों में बड़े पैमाने पर किए गए बदलाव में इसकी क्षमताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसलिए आधुनिक सैन्य विमानन के प्रशिक्षण प्रणाली के रूप में विमान की निरंतर प्रासंगिकता के अनुसार एक नया नाम देने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके मद्देनजर HJT-36 का नाम यशस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? ये रहा है चाइना। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? चाइना। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। ये 2021 में प्रमाणित 1077 LED परियोजना के साथ चीन शीर्ष स्थान पर है। चीन पहला स्थान पर है। उसके बाद कनाडा है। के बाद कनाडा 205 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। दूसरे पर है कनाडा। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अध्यक्ष और CEO पीटर टेम्पलेटन है। और यूएस ग्रीन बिल्डिंग का काउंसिल मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। कहाँ है? वाशिंगटन DC US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने? ये बने रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे आंकड़े। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनके नाम कुल 336 छक्के हैं। उन्होंने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 119 रनों की मैच की जीतो पारी के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा अब शाहिद आफरीदी के 351 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 15 छक्के दूर है। कितने? 15 छक्के दूर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी दमदार बल्लेबाजी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 90 गेंदों पर 119 रन की शानदार पारी खेली और भारत को सीरीज में जीत दिलाई थी। इस पारी में उनकी फॉर्म में वापसी को चिन्हित किया गया और वनडे इंटरनेशनल ODI में उनके छक्कों की प्रभावशाली संख्या में इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 तक रोहित ने 267 वनडे मैचों में 338 छक्के लगाए थे, जिससे वे सर्वकालिक की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो दूसरे स्थान पर है कौन है? यह है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोलापुर जिले में 4200 एकड़ में 1.2 गीगावाट क्षमता का एक मेगा सौर ऊर्जा पार्क बनेगा। सोलापुर किस राज्य में स्थित है? तो सोलापुर कहाँ है? सोलापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 4200 एकड़ में 1.2 गीगावाट क्षमता का एक मेगा सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड महाराष्ट्र
का पहला सौर पार्क विकसित करके हरित ऊर्जा क्रांति की अगुवाई कर रही है, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क रखा गया है। इस पार्क का विकास यूनाइटेड किंगडम की एक अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है और इसमें उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सौर पैनल की क्षमता 750 वाट और 20 स्तरीय दक्षता स्तर की होगी। इसमें स्तर और ट्रैकिंग दोनों प्रकार के सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिनमें ट्रैकिंग सिस्टम पूरे दिन सूर्य की गति का अनुसरण करके दक्षता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? किस बैंक ने किया है? ये क्या? IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन के डिजिटल अवतार पेश किया है। यह अमिताभ बच्चन का अपनी तरह का पहला AI आधारित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार है। ये पहला उपकरण मुंबई की जुहू शाखा में लॉन्च किया गया। किस शाखा में लॉन्च किया गया? ये मुंबई की जुहू शाखा के अंदर लॉन्च किया गया है और बैंक इसे देश भर में अन्य प्रमुख शाखाओं में भी लगाने की योजना बना रहा है। इस होलोग्राफिक डिवाइस को नई तकनीक कंपनी एल्कॉन्स स्टूडियो के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके विकसित है? किसके सहयोग से विकसित किया गया है? ठीक है, एल्कॉन्स स्टूडियो के, ताकि ग्राहक अनुभव को और बेहतर बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? यानी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत कितने नंबर पर है? तो भारत है 96वें नंबर पर। भारत 96वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर आ गया है। 2024 में ये 93वें नंबर पर था। 2023 में कितने नंबर था? 93वें पर। चीन 76वें नंबर पर बरकरार है और उसकी रैंकिंग में 2 साल से कोई बदलाव नहीं आया है। वही पाकिस्तान 135वें नंबर पर आ गया है। पहले कितने पर था? 133 पर। श्रीलंका 121वें स्थान पर है और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। श्रीलंका 121 पर है और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है और फिनलैंड दूसरे पर। सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, जबकि साउथ सूडान 180वें नंबर पर सबसे करप्ट देश है। सबसे पहले नंबर पर कौन हो गया? पहले नंबर पर हो गया डेनमार्क और दूसरे नंबर पर हो गया फिनलैंड। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर सिंगापुर और अपने भारत की है 96वें नंबर। और सबसे नीचे है साउथ सूडान जो 180वें नंबर पर सबसे करप्ट देश है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।